30 अप्रैल बरगी डैम और एक नॉर्मल फैमिली आउटिंग सिर्फ 5 मिनट में ट्रेजेडी बन गई। शाम के करीब 5:30 बजे नर्मदा का पानी अचानक बदलने लगा। हवा तेज हुई, लहरें उठी और कुछ ही मिनटों में एक सामान्य फैमिली आउटिंग चीखों में बदल गई। 30 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर एक क्रूज बोट पलट गई। कुछ लोग तैरकर बाहर आ गए, कुछ को बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोग वापस नहीं लौटे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ खराब मौसम था या हादसे से पहले कुछ संकेत पहले से मौजूद थे? सबसे पहले समझते हैं कि बरगी डैम है क्या। बरगी डैम नर्मदा नदी पर बना मध्य प्रदेश का एक बड़ा डैम है। जबलपुर के पास स्थित यह इलाका टूरिज्म, बोटिंग और क्रूज राइड के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग फैमिली आउटिंग के लिए आते हैं, सनसेट देखने आते हैं और पानी के बीच कुछ शांत पल बिताने आते हैं। लेकिन 30 अप्रैल की शाम यही जगह एक त्रासदी में बदल गई। किसी भी टूरिस्ट क्रूज में कुछ बेसिक सेफ्टी नियम बहुत जरूरी होते हैं। मौसम की स्थिति चेक करना, कैपेसिटी लिमिट मेंटेन करना, पैसेंजर काउंट दर्ज करना, लाइफ जैकेट्स पहले से पहनाना और डिपार्चर से पहले बेसिक सेफ्टी ब्रीफिंग देना। यानी अगर अचानक कुछ गलत हो तो लोगों को पता हो उन्हें करना क्या है। अब आते हैं 30 अप्रैल की उस शाम पर। उपलब्ध शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम के समय मौसम अचानक बदलने लगा। तेज हवा चली, लहरें ऊंची होने लगी और क्रूज का बैलेंस बिगड़ने लगा। कुछ ही पलों में बोट असंतुलित हुई और पलट गई। अंदर मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई। कुछ लोग पानी में गिर गए, कुछ ने खुद को संभालने की कोशिश की और कुछ जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। जो कुछ मिनट पहले एक सामान्य राइड थी, वो अचानक सर्वाइवल की लड़ाई बन गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेस्क्यू टीम और गोताखोर सर्च ऑपरेशन में जुट गए। कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोग मिसिंग थे। रात भर और अगले दिन भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी मिसिंग पर्सन की बॉडी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन पूरा किया गया और कुल मौतों की संख्या 13 बताई गई। इस हादसे का सबसे भारी हिस्सा सिर्फ आंकड़े नहीं थे। एक रिकवरी ऐसी भी थी जिसने रेस्क्यूअर तक को हिला दिया। एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को आखिरी पल तक सीने से लगाए रखी। डाइवर्स ने बताया कि उस दृश्य ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए भावनात्मक रूप से रोक दिया। सवाल, क्या सेफ्टी लैप्स भी था? अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हादसा सिर्फ मौसम की वजह से हुआ या सेफ्टी प्रिपेयर्डनेस में कमी भी थी? कुछ सर्वाइवर रिपोर्ट्स और शुरुआती खबरों में लाइफ जैकेट्स को लेकर सवाल उठे। कुछ लोगों का कहना था कि इमरजेंसी के समय तैयारी पर्याप्त नहीं थी। ध्यान रहे, ये फाइनल ऑफिशियल कंक्लूजन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर सवाल गंभीर है। हादसे के बाद प्रशासन ने शुरुआती स्तर पर कार्रवाई भी की। जांच के आदेश दिए गए, जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई और शुरुआती रिपोर्ट्स में कुछ संबंधित कर्मचारियों पर एक्शन की जानकारी भी सामने आई। यानी अब फोकस सिर्फ रेस्क्यू पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी है कि आखिर चूक हुई कहाँ। कई बार हादसा सिर्फ मौसम नहीं होता, हादसा तब बड़ा बनता है जब मौसम खराब हो और तैयारी कम हो, और वहीं पहले से की गई तैयारी किसी की जान बचा सकती है। बरगी डैम का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि टूरिस्ट एक्साइटमेंट जरूरी है, लेकिन सेफ्टी उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी गलती माफ नहीं करता। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ खराब मौसम था या सेफ्टी सिस्टम की फेल्योर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।